एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा की कहानी। प्रिय दोस्तों, हमारे श्याम सपोर्ट चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। उसका एक लड़का था। एक दिन की बात हुआ, उस राजा ने घर से निकला घूमने के लिए। उसका लड़का बोला, पिताजी आप कहां जा रहे हैं? राजा बोला, बेटा मैं मंदिर के पास घूमने के लिए जा रहा हूं। तो लड़का ने कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ मंदिर पर घूमने के लिए चलेंगे। वह लड़का भी साथ में चल देता है और लड़का और राजा दोनों मिलके जाना शुरू करता है। जाते जाते वह मंदिर के पास पहुंचता है। वहां पर देखता है कि एक मंदिर के बाहर सीढ़ी पर एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहने हुए, धोती पहने हुए, मांग में चंदन लगाए हुए और मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठे हुए। तब राजा के लड़का ने पूछता है, क्या आप ब्राह्मण हैं? तब वह व्यक्ति उठकर बोलता है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मैं बहुत गरीब हूं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस मंदिर के पास बैठता हूं, कोई भी आते हैं कुछ पैसे देते हैं, इसी से पूरे परिवार का प्रवृत्ति चलता है। यह बात सुनकर के वह राजा को लड़का को दया आ गया। राजा के लड़का ने अपना पॉकेट से एक सोने की थैला निकाल करके उस गरीब ब्राह्मण को थमा देता है। गरीब ब्राह्मण ने थैला को लेकर के बहुत खुश होता है और वह थैला को लेकर के घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वह ब्राह्मण घर जा रहा था, तब रास्ते में एक चोर भेटता है और ब्राह्मण के हाथ से वह सोने की थैला को छीन लेता है। ब्राह्मण निराश होकर के घर लौटता है। जब घर पर जाता है, वह ब्राह्मण गरीब ब्राह्मण को पत्नी कहती है, हे स्वामी आपका क्या हुआ है? आप बहुत उदास मन लग रहे हैं, आपका मन उदास है, क्या आपका हुआ है? तो ब्राह्मण ने अपने पत्नी से सारी कहानी को सुना दिया। पत्नी भी सुनकर बहुत निराश होती है और कहती है अपने पति से, हे स्वामी चिंता करने की बात नहीं है, हमें वह जो राजा दिए थे सोने की मोहरा, उसको हमारा भाग में नहीं था, इसलिए वह चोर ने हमसे छीन लिया। आप चिंता मत कीजिए, खाइए पीजिए सोइए। वह गरीब ब्राह्मण ने खाना खाकर और सो जाता है। सुबह उठता है, फिर वही मंदिर पर वह भिखारी पहुंच जाता है। गिरवा वस्त्र को धारण किए हुए, धोती पहने हुए, गिरवा वस्त्र में माथे पर चंदन लगाए हुए मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठ जाता जाके और एक कमंडल हाथ में लिए हुए रहता है। देखने में लगता है कि कोई ब्राह्मण पुजारी है। जब वहां पर बैठता है, फिर वही राजा जिस राजा ने पहला दिन मिला था, फिर वही राजा और उस लड़का दोनों फिर घुलते घुलते वह मंदिर पर पहुंचता है। जब मंदिर पर जैसी पहुंचता है, देखता है कि फिर वही भिखारी जिसको हम कल सोने की मोहरा दिए थे, वह भिखारी फिर बैठा हुआ है। वह राजा के लड़का ने कहता है, क्या आपको कल हम सोने की मोहरे जो दिए, क्या उससे आपका गरीबी दूर नहीं हुआ? क्या उससे आपको परिवार को नहीं चल सकता है? तो फिर भीख मांगने के लिए आज पहुंच गए हैं। वह गरीब ब्राह्मण ने फिर कहता है कि हे महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, और सारी कहानी को, बीती हुई कहानी को, सारा कहानी राजा को लड़का से कह सुनाता है। राजा को लड़का जब सुनता है, राजा को लड़का बहुत दुखी होता है। उसके बाद वह राजा को लड़का ने
फिर अपने पॉकेट से एक पारस पत्थर निकालता है और पारस पत्थर को निकाल करके उस ब्राह्मण को थमा देता है। कहता है यह पारस पत्थर है, यह आपको बहुत काम का चीज है, जिस लोहा को अगर सटाओगे यह सोना बन जाएगा। इतना बात जब वह ब्राह्मण सुनता है, वह भिखारी ब्राह्मण जो भिक्षा मांग रहा था वह सुनता है, बहुत खुश होता है। खुशी का ठिकाना उसके पास नहीं रहता है और उसके बाद में वह पारस पत्थर को लेकर के वहां से चल देता है। जाते जाते घर पहुंचता है। घर पर जब जाती है तो देखती है कि वह ब्राह्मण भिखारी का जो पत्नी थी वह घर पर नहीं थी। उसने क्या करता है कि घर में एक मिट्टी का बर्तन, जिसे कितने लोग सुराही करते हैं, कितने लोग गगरी कहते हैं, कितने लोग घैला कहते हैं, वही घैला में उस पारस पत्थर को रख देता है। उस घैला खाली था, उस घर में घैला में कुछ नहीं था, घैला को रख देता है। रखने के बाद वह सो जाता है। जब पत्नी, इसका पत्नी था जो पानी लाने के लिए गई हुई थी, उस समय जब पानी लेकर के उसका पत्नी आ रही थी नदी में से, तो रास्ता में इसका पत्नी का पैर में ठेस लग जाता है और ठेस लगने के कारण मिट्टी का जो बर्तन था वह गिर जाता है। मिट्टी का बर्तन गिरने के कारण मिट्टी का बर्तन फूट जाता है। तब वह ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण की पत्नी निराश होकर घर पर आता है और उसने सोचता है कि पानी तो नहीं आया, चलो दूसरा जो गगरी है, दूसरा घैला है, उसको घैला को लेते हैं और चलते हैं पानी को ले आते हैं। वह घैला को उठाया, जिस घैला में वह गरीब ब्राह्मण ने पारस पत्थर को रखा था। जब घैला को लिया और जाकर के उस नदी में जैसी डुबाने के लिए चाहा उल्टा घैला को, तो पारस पत्थर उसमें रखा हुआ था, वो धवाक सना वो पानी में गिर जाता है। गिरता है तो इस गरीब ब्राह्मण को, पत्नी को लगता है कि कुछ न कुछ पानी में गिरा। फिर सोचता है कि लगता है कुछ मिट्टी उट्टी होगा इस घैला में, वो गिरा होगा। पानी भरा और पानी लेकर घरे चलाया। जब घर आता है तो देखता है कि पति सुते हुए हैं। कहता उठिए जी, आज क्या चिल्लाए हैं? तो ब्राह्मण उठता है, खुशी का मारे ठिकाना उसको नहीं था। कहा कि मत पूछो, आज ऐसा चिल्लाए हैं कि अब हमको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं। मैं दोनों प्राणी अब बैठे बैठे खाएंगे। जब मन होगा जब सोना को बना लेंगे, जब मन होगा जब उसको बेच करके ऐश मौज करेंगे। पत्नी कहता है क्या चिल्लाए हैं जी? तो कि हमें पारस पत्थर राजा के लड़का ने दिए हैं, तो कि जल्दी से दिखाइए पारस पत्थर को कैसा होता है, हम देखने के लिए बहुत इच्छुक हैं। वह पत्नी बेचैन हो जाता है। तब पति कहता है कि जाओ, उस घैला जो रखा हुआ है, खाली रखा हुआ है, वहां पर ही घैला में पारस पत्थर रखा हुआ है, जाइए जाओ घैला को लेकर आओ, उसी में पारस पत्थर रखा हुआ है। जब इतना बात गरीब ब्राह्मण ने बोलता है, पत्नी को सना दिमाग खुल जाता है कि हम तो उस घैला में पानी भर के ले आए हैं, वही पारस पत्थर था, लगता है कि पानी में गिर गया और तो पानी में दह गया, धारा चला था पानी में दह गया, तो मिलने की बात है नहीं। वह बात, सारी बात अपने पति को सुनाता है। पति का दिमाग टेंशन हो जाता है, पति चिंता में हो जाता है। तब पत्नी कहती है, हे स्वामी, चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग का इस समय ठीक नहीं चल रहा है। अगर कोई भी सामान हम लोग को मिलता है तो हमारे पास नहीं रहता है, इसलिए हमारे भाग में लिखा हुआ नहीं है। जिस दिन भाग में लिखा हुआ रहेगा, जो भी सामान आएगा वह निश्चित ही हमारे पास रहेगा। स्वामी, आपको टेंशन करने की बात नहीं है, खाइए पिए और सोइए, क्योंकि हम लोग को भाग में अभी गरीब ही लिखा हुआ है। वह ब्राह्मण खाता है, फिर सो जाता है। जब सुबह उठता है, फिर खा पी करके वही मंदिर पर, वही गेरुआ वस्त्र धारण कर करके वही मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठ करके भिक्षा मांगना शुरू करता है। जब वहां भिक्षा मांग रहा था, फिर वही राजा
और लड़का फिर वहां पहुंचता है। जैसे देखता है राजा का लड़का, कहता है आज क्यों आया है? अब तुम्हारा उससे भी संतुष्टि नहीं हुआ, जो कि जब चाहे जब आप सोना बना सकते थे। क्या उससे गरीबी आपको दूर नहीं हुआ? अभी भी तुम गरीब हो। तो झट से वह गरीब ब्राह्मण उठता है और हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कहता है कि हे महाराज, आपने जो दिए हमारे पास नहीं रहा। वह सारी कहानी अपनी पत्नी को कहानी, अपना कहानी, सारा कहानी को सुनाता है राजा को, लड़का को। राजा का लड़का बहुत निराश हो जाता है। उसके बाद राजा का लड़का था जो अपने पिताजी से राजा से पूछता है कि पिताजी, जो भी सामान इस गरीब को दे रहे हैं, गरीब के पास क्यों नहीं रहता है? तो राजा कहते हैं कि बेटा, इसका समय अभी साथ नहीं दे रहा। जिस दिन समय साथ देगा उस दिन इसको जो भी सामान देगा वो रह जाएगा। अभी जो भी सामान देगा इसके पास नहीं रहेगा। तब वह राजा ने क्या करता है कि अपना पॉकेट से दो पैसा निकाल करके उसको गरीब ब्राह्मण को हाथ में दे देता है। गरीब ब्राह्मण देखता है हाथ में कि 2 पैसा है। 2 पैसा से क्या कर सकते हैं? हमारा परिवार को भोजन नहीं चलेगा, अब हम क्या करें? और 2 पैसा को लेकर के वहां से चल देता है। जाते जाते उसको एक मछुआरा पर नजर पड़ता है, जो कि मछली मार करके वह जाल से एक मछली को निकाल करके वह सूखे जमीन पर फेंक रहा था। मछली सूखे जमीन पर तड़प रहा था। इसको लगा कि मछली को फेंक दिया है, मछली तो मर जाएगी। अगर इस मछली को हम जान बचा दें, 2 पैसा से किन ले, तो हमारा भलाई हो। तब क्या करता है, 2 पैसा मछुआरा को देता है। कहता है मछुआरा भाई, उस मछली जो तड़प रहा है, वो मछली को हमको दे दो। वो मछुआरा ने उस मछली को कहता है, इसको तुम फेंक ही दिए, मछलियों का काम है नहीं। मछली को मछुआरा ने इसको दे देता है। और जैसे ही मछली लेता है, मछली को अपना कमंडल, जो पानी भरा हुआ था कमंडल में, पानी में डाल देता है। जैसे डालता है, पानी में जाने के बाद उसको मछली को होश आता है और मछली तैरना शुरू करता है। तैरते तैरते जैसे देखता है कि मछली तैर रहा है कमंडल में, जैसे देखता है कि वह मछली वही पारस पत्थर, जो पारस पत्थर राजा ने दिया था, राजा के लड़का ने दिया था, वही पारस पत्थर अपने मुंह से मछली उगर रहा है। जो कि मछुआरा वही नदी से मछली मारकर लाया था। उस पारस पत्थर को मछली नहीं निकल लिया था और उस मछली को यहां पर ही कमंडल में उगर रहा है। जब देखता है कि पारस पत्थर है, वही पारस पत्थर जिस पत्थर को हमको राजा ने दिया था, वह देख करके बहुत खुश होता है। आज जैसे खुश होता है तो कहना शुरू करता है, मिल गया मिल गया मिल गया, हल्ला करना शुरू करता है। जितना बोल रहा था कि मिल गया मिल गया मिल गया, तो बगल में वही चोर, जो चोर ने इसको सोने के थैला चुराया था, वो डर गया। अरे बाप, वही ब्राह्मण, तो ब्राह्मण वही है, भिखारी वही है जिससे हम सोने की मुहर चुराया था। वो कह रहा है मिल गया मिल गया। अब तो लगता है कि जाके राजा से शिकायत कर देगा। अब तो हमको जीवन नहीं बचेगा, राजा ने हमको फांसी पर चढ़ा देगा। वह क्या काम करता है कि डर के मारे वो सोने के थैला को लेकर के और भिखारी के पास पहुंच जाता है। कहता भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत गलती हुई है, मुझसे बहुत भूल हो गया है, अपना सोने की थैला ले लो, लेकिन हमको राजा से शिकायत मत करना, नहीं तो हमको राजा साहब फांसी चढ़ा देंगे। यह गरीब ब्राह्मण ने सोचना शुरू कर दिया कि लगता है कि हमने इस मछली जो उगर रहा था, पारस पत्थर को देख करके हमने कहे कि मिल गया, इसी की आवाज सुन करके यह चोर ने लगता है कि सोने की मोहरा लेकर आया। मन में सोचना शुरू कर दिया भिखारी ने। तब वह चोर कहता है, भाई आप क्या सोच रहे हैं, हमें माफ कर दो, जो हम सोने की मोहरा लिए हैं अपना मोहरा को रखो, लेकिन राजा साहब शिकायत मत करना। तब इसको दाल करता है, ये कहता है
भिखारी ब्राह्मण ने कहता है कि नहीं, हम तो राजा से जरूर शिकायत करेंगे, एक शर्त अगर मानेगा हमको तब शिकायत नहीं करेंगे, नहीं तो राजा से कह करके तो उसको फांसी दबा देंगे। तब कहा कि जो आप कहिएगा मानने के लिए मंजूर। तब वह भिखारी ब्राह्मण ने कहता है ठीक है, एक शर्त हमारे पास, अगर शर्त तो तुम मानते हो तब हम राजा साहब से नहीं कहेंगे। तब चोर कहता है कि ठीक है ब्राह्मण जी, जो आप कहिएगा मानने के लिए तैयार है। तो भिखारी ब्राह्मण ने कहता है ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन आज के बाद आपको चोरी करना बंद करना होगा, आपको अच्छी काम करके मेहनत करके कमाना होगा, मेहनत मजदूरी करना होगा, के साथ चोरी डकैती नहीं करना होगा। तब कह ठीक है महाराज, आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, आप कबूल करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए कि आज के बाद हम चोरी नहीं करेंगे, अच्छा काम करके अपना जीवन बिताएंगे। क्योंकि ठीक है, वह भिखारी ब्राह्मण ने सोने की मुहरा को लेता है और घर पर चले जाता है और घर पर पत्नी को देता है। पत्नी बहुत खुश होती है और उस बेच करके, सोना को बेच करके वह अच्छा आदमी बन जाता है। जब सुबह होता है तो फिर ब्राह्मण वही मंदिर पर पहुंचता है जिस मंदिर पर भिक्षा मांगा था। वही कमंडल लेकर के, गिरवा वस्त्र पहन करके, माथे पर चंदन लगा करके वही सीढ़ी पर जाके बैठ जाता है। जब वहां पर राजा और राजा के लड़का पहुंचता है, जैसी राजा के देखता है, जैसे वह भिखारी उठकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ करके वह राजा के सामने हाथ जोड़ खड़ा होता है, कहता है हे राजा साहब, आपने जो सामान दिए थे हमारा सारा सामान मिल गया। तब वह राजा ने पूछना शुरू कर दिया, तब सारा कहानी को सुनाया। तब राजा कहता है कि बेटा देख लिया, जो आपने 2 दिन दिए थे, सोने की मोहरा दिए थे, पारस पत्थर दिए थे, वो इसके पास नहीं रहा था, इसलिए कि इसके पास स्वार्थ था, सिर्फ अपने के लिए सोच रहा था, दूसरे के लिए नहीं सोच रहा था, तो इसके पास नहीं रहा। जिस दिन दूसरे के बारे में, यानी मछली को जान जा रहा था, मछली के बारे में, मछली को जान बचाने के लिए बारे में सोचा, तो इसको सारा सामान मिल गया। तो कहता बेटा, अगर किसी को भलाई करता है तो उसको भलाई ही मिलता है। कहा गया है कि कर भला तो हो भला। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और इस तरह से नई नई कहानी सुनने के लिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।